हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, काफ़ी सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद प्रेगनेंसी टाइम में ग्रहण को लेकर के काफ़ी सारे मन में सवाल होते हैं। और चूंकि 29 मार्च 2025 को पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिस विषय में काफ़ी सारे महिलाओं के मन में परेशानी उत्पन्न अभी से ही हो गई है। काफ़ी सारे कमेंट्स और डीएम भी मुझे रिसीव हुए हैं। तो आज मैं आने वाले 29 मार्च को 2025 में लगने वाला पहला जो आंशिक सूर्य ग्रहण है उसकी सारी जानकारी देने वाली हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना हो, और अगर बेझिझक कोई भी सवाल हो तो पूछ ले कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालकर। मैं ज़रूर इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट आएंगे उसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही देने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वुमेन प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये ग्रहण कब लगेगा। तो भारत में या फिर पूरे ही धरती पे जो ग्रहण सूर्य ग्रहण लगने वाला है ये लगने वाला है 29 मार्च 2025 को, और जिसकी टाइमिंग होगी दोपहर से, यानी दोपहर 2:20 से ये शुरू हो जाएगा और कंप्लीटली शाम को 6:16 पे इसकी समाप्ति हो जाएगी। ये जो ग्रहण है ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। इस वजह से ग्रहण के पहले लगने वाला सूतक काले हमारे भारत में मान्य ही नहीं होगा, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये केवल और केवल एशिया के कुछ हिस्सों में, यूरोप में, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देने वाला है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ग्रहण से जुड़ी हुई जितनी भी सावधानियां होती है या नियम होते हैं, जो कि हर एक घर का अलग अलग नियम हो सकता है, आपके बड़े बुजुर्ग भी कुछ नियम आपको बताते हैं, तो वो सारे नियम को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि अगर हम वैज्ञानिक आधार से बात करें तो ये जो ग्रहण होता है वो एक खगोलीय घटना होती है जिसका प्रभाव जो है हमारे पृथ्वी पे पड़ता है, और ये एक सोलर एनर्जी के थ्रू ट्रांसफ़र होता है पूरे अर्थ पे। तो अगर हम बहुत सारी पुरानी धारणाओं की बात करें, ज्योतिष शास्त्र की बात करें, तो कई सारे जो ग्रह होते हैं उन पे भी इसका असर पड़ता है और मनुष्य के जीवन पे भी पड़ता है। अगर आप स्वस्थ गर्भवती महिला हैं तो आप नियमों का पालन कर सकती हैं। अगर आपके मन में ऐसी खटास होती है कि क्या मैं नियम पालन नहीं करती हूँ तो इससे बेबी को कोई नुकसान होगा, तो जी इस सूर्य ग्रहण का कोई भी नुकसान आपके बच्चे तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये भारत में नहीं लगने वाला है, दिखाई नहीं देने वाला है। इस वजह से जो चीज़ दिखाई नहीं देगी वो मान्य नहीं होती है। लेकिन चलिए, कुछ नियमों को मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, और ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक प्रमाणित आधार पे नहीं है, ये हमारे ओल्ड वाइब्स या फिर बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताई गई नियमें हैं जो कि प्रेग्नेंट महिला के लिए। इनमें से सबसे पहला नियम है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे सूर्य की किरणों से दूर रहना चाहिए, यानी कि जिस समय सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है और जिस समय तक उसकी समाप्ति है, इस बीच में आप ना घर से बाहर निकल सकते हैं, ना सूर्य के प्रकाश के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे गर्भवती महिला को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा दूसरी नियम होती है कि प्रेग्नेंट महिला को इस वक्त पूजा पाठ नहीं करने चाहिए, और किसी भी मूर्ति को या फिर किसी भी मंदिर को देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाते हैं कई सारे मंदिरों के जब ग्रहण शुरू होते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला के लिए और भी बहुत सारी सावधानियां होती है, जैसे उनको किचन में कोई काम नहीं करना है, जैसे कि किसी भी चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कोई भी सिलाई वगैरह नहीं करनी है, आपको जो है उस वक्त कुछ खाना पीना नहीं चाहिए क्योंकि वो दूषित हो जाते हैं। इसके अलावा आपको शौच भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप इस समय गहरी नींद में नहीं जा सकती हैं, आप बस रेस्ट कर सकती हैं, और ऐसे तमाम और भी कई सारे नियम होते हैं। लेकिन ये सारे नियम जो हैं वो पहले के बहुत हज़ार साल पहले के ज़माने के बने हुए नियम हैं, और उस वक्त में लाइफ सर्वाइव करना एक इंसान के लिए बहुत चैलेंजिंग होता था, क्योंकि आपकी जो शौचालय होती थी वो घर से बाहर होती थी, मिट्टी के बर्तन यूज़ किए जाते
जाते थे, मिट्टी के चूल्हों पे खाना बनाया जाता था। इस वजह से ये काफ़ी सारे चैलेंज होते थे और ग्रहण लगने पे जो एक अंधेरा छा जाता है जिसकी वजह से प्रेग्नेंट महिला को नुकसान पहुंच जाता था और जा सकता था। इस वजह से ये नियम बनाए गए थे। लेकिन अभी जो मॉडर्न लाइफ है इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं, और वैसे भी जो ग्रहण है वो आपकी सेहत को देखकर उसके नियमों का पालन करने की सलाह सभी आपको देंगे, क्योंकि बच्चे और आपसे बेहतर आपको आपकी बॉडी को कोई समझ नहीं सकता। अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी बहुत नाजुक होती है तो जो डॉक्टर ने बताया है वही आपको करना पड़ेगा। तो आप अगर किसी भी नियम को फॉलो करते हैं, कुछ नियम के वीडियो जो है डिटेल्स में वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो आप उनको भी चेकआउट करिए, उनको भी देखिए। लेकिन नियमों को मानने से पहले ये ज़रूर जान लें कि ये आपकी बुद्धि विवेक की क्षमता पे निर्भर करता है कि ये नियम मानने आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आपकी सेहत प्रेगनेंसी में कैसी है। महिला की सेहत अच्छी नहीं है तो उसे किसी भी नियम का पालन ना करते हुए केवल डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही काम करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे के जान को रिस्क में आपको नहीं डालना है। आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो भी आप कुछ हार्ड नियम्स को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो ये जो ग्रहण आने वाला है इसको लेकर के आप चिंता मत करें, क्योंकि ये ग्रहण जो है भारत में नहीं दिखाई देगा, इसका असर नहीं होगा। तो इस वजह से चिंता ना करें, आप अपना काम अच्छे से कर सकती हैं। जो मेडिसिन वगैरह है वो टाइम पे लीजिए। खाना वगैरह आपने बना लिया है तो तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। अगर आपके मन में और भी ज़्यादा बेचैनी होती है तो जिस समय ग्रहण की अवधि मैंने बताई है उस समय आप भजन कीर्तन सुन सकती हैं और आप इस तरह से अपने आप को शांत रख सकती हैं, अपने आप को खुश रख सकती हैं। और चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। देने वाला ऊपर वाला है और सुरक्षा सुरक्षित रखने वाला भी ऊपर वाला ही है। तो ऊपर वाले पे पूरा भरोसा रखें। और मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा हर महिला तक इसे शेयर करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ख्याल। थैंक यू सो मच।